नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस निरंतर बढ़ती जाती है, मैंने आपको क्रूड ऑयल का सोने का रिश्ता बता दिया था खोल के। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती जाती है तो सोने चांदी में अभी और गिरावट आने का संभावना हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि मैं ये जोड़ना चाहूंगा साथ में विक्रांत, कि सोने चांदी की ये गिरावट मेरे डेफिनेशन के हिसाब से आर्टिफिशियल है, ये अच्छा। कृत्रिम है। क्यों क्यों कृत्रिम है? क्योंकि डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर महंगा हो रहा है। हाँ। डॉलर मजबूती और महंगे में फर्क है। मजबूत होता है जब उसकी डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म। मजबूत होता है जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने से हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। तो ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर इंडेक्स बढ़ती है, डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो सोना चांदी पर दबाव पड़ता है। क्योंकि फिर और ऊपर से महंगाई बढ़ने का हो जाता है तो फेड रेट नहीं कट करेगा। फेड रेट नहीं कट करेगा, फेड रेट बढ़ाएगा तो सोने चांदी पर प्रेशर पड़ेगा। इसे ईटीएफ भी बेचने लगेंगे, उधर सटोरिये शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देंगे। कुल मिला के सोने चांदी पर ये तीन चार कारण बन जाते हैं, जियो पोलिटिकल टेंशन ऊपर होने के बाद भी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं विक्रांत के, बार बार ये कहा जाता था जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ेगी तो सोना चांदी महंगा होता है। हाँ। पर ये जो क्रूड ऑयल का फैक्टर है, ये हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओवर राइडिंग फैक्टर है। हाँ। तो अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं बोलने जा रहा हूं मैं। हाँ। अगर युद्ध चलता रहा और क्रूड ऑयल कंट्रोल में आ गया, युद्ध चलता रहा और क्रूड ऑयल कंट्रोल में आ गया, तो सोना छत फाड़ के ऊपर निकल जाएगा। हाँ, पर यानी केवल सोने चांदी वालों, हाँ, केवल यानी हॉर्मोज पे की इसीलिए चर्चा ज्यादा हो रही है आजकल। हॉर्मोज के अलावा युद्ध का पर किसी दुनिया का देश का किसी का ध्यान नहीं है। नहीं नहीं, हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और अब दूसरा कारण जो हाल में गिरावट हुई थी जब ये $4,000 तक आया था विक्रांत, हाँ। दूसरा गिरावट था जो धमकी आ रही थी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाँ। डिस्ट्रॉय करने की। हाँ। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो एक रास्ता है। अरे हाँ। भाई, आपने टोल लगा दिया, नाकाबंदी कर दी, टोल ले लो, कभी ना कभी खोलोगे। पर जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर तो क्रूड ऑयल कहां से निकलेगा, कहां से आएगा, गैस कहां से आएगी? तो ये जो हाल की गिरावट और जबरदस्त गिरावट आई थी, 10% सीधा करीब करीब एक दिन में लुढ़क गया। हाँ। तो वो मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर आ सकता है। परंतु मैं ये मानता हूं विक्रांत, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने कोई बिकवाली नहीं करी है, कोई बिकवाली नहीं करी है। ये प्रॉफिट बुकिंग ईटीएफ्स में हुई है। ज्यादा प्रॉफिट कमाया है सटोरियों ने, जो शॉर्ट सेल करते हैं। और ये सटोरिये इस बार कॉमेक्स में ज्यादा थे, एमसीएक्स में इतने नहीं थे, कॉमेक्स में ज्यादा थे, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग धड़ाके से करी है, धड़ल्ले से। बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की शॉर्ट सेलिंग इस टाइम कॉमेक्स में हुई है। और देखिए, जब कोई बेचता है तो कोई खरीदता भी है। हाँ। मेरे हिसाब से बेचने वाले ने जरूर मुनाफा कमाया होगा वापस खरीद के, पर इस समय बहुत अच्छा मौका है सोने में एंट्री करने का। क्योंकि मैं तो 2 साल का होराइजन लेके चल रहा हूं। हाँ। 2 साल का होराइजन अगर आप रखते हैं तो आपको ये विक्रांत, मैं पंजाबी फैमिली से आता हूं, जी। तो मुझे पंजाबी बोलनी आती है। पंजाबी में एक कहावत होती है, उसकी हिंदी भी बना के आपको सुनाऊंगा। हाँ। उसमें पंजाबी में कहते हैं, एयो मौका हथ ना आना। हाँ। मतलब यही मौका है, फिर कभी हाथ नहीं आएगा। मुझे लग रहा है ये कीमतें, और यही मैं शेयर मार्केट के लिए भी कह रहा हूं विक्रांत। आपने एक चीज नोट करी शेयर मार्केट में? जी। कल एफआईआई ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का हाँ। सामान बेचा है, कल की बात कर रहा हूं। आज तो जी। मार्केट थोड़ी उठी है, ठीक हाँ। है। अब 400 पॉइंट में थोड़ी मान लगती है, कैसे कैसे दिन आ गए। हम्म। 10,000 करोड़ का माल एफआईआई ने कल बेचा है। डीआईआई ने हाँ। 12,000 करोड़ का माल खरीदा। ये वही पैसा है जो हाँ। आप लोग एसआईपी में लगाते हैं, ये वही पैसा है जो आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये डीआईआई के यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो सबके सब बेवकूफ हैं, वो सबके सब गधे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ये वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव हो गई है। इस समय हमारी जो एवरेज पीई है विक्रांत, वो 18-19 के करीब आ गई है। कहां वो 25 होती थी? भारतीय मार्केट को महंगा कहा जाता था। आज हमारी इतने स्टॉक, यहां पर मैं स्टॉक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हाँ, मैं बिल्कुल। स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात नहीं करता हूं। पर कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे सामने इस समय भी स्क्रीन पे, मेरी आंखों के सामने, स्क्रीन के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, जो कि अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। जो समझदार आदमी होता है ना, जब सब बेचते हैं तो वो खरीदता है, जब सब खरीदते हैं तो वो बेचता है। वॉरेन बुफे साहब से सीखना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने वालों, तसल्ली सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, आराम से आप रिलैक्स करिए, लॉस बुक मत करिए, इसको लंबे वक्त के लिए रख लीजिए। अगर थोड़ा बहुत पैसा है
तो अपने सलाहकार से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप सोने को खरीद सकते हैं। ये भाव शायद आपको, शायद इससे भी कम भाव आपको शायद ना मिले। आपको ये कहेगा कि भाई बॉटम बन गया है, हाँ। क्या ये बॉटम है? मैंने तो कहा अगर ये एनर्जी और न्यूक्लियर पे हमला हो गया तो ये बॉटम कहाँ, ये तो और नीचे जा सकता है। और नहीं। पर अब सवाल ये है कि क्या आप बॉटम पकड़ सकते हैं? गिरती कभी नहीं। हुई चीज को कहां तक गिरेगी आप पकड़ थोड़ा ना सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, इसीलिए SIP फॉर्मेट सिप करके करिए। थोड़ा सा भी ले लिया, फिर जब ट्रम्प साहब कुछ और ट्वीट करेंगे थोड़ा सा तब ले लिया, फिर जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर 5 दिन बाद क्या होता है मालूम नहीं क्या होता। अब देखिए रिकवर करके सोना अभी थोड़ी देर पहले 4,400 पे भी आ गया। हाँ। तो ये सारा खेल, पर्दे के पीछे का खेल, मुझे लग रहा है लोगों को सीधा तो पर्दे के पीछे की चीज सीधी दिखाई तो देती नहीं है हाँ। विक्रांत। पर्दे के पीछे की चीज को देखने के लिए आपको अपनी छठी इंद्री चाहिए, आपको अपनी तीसरी आंख चाहिए, जो आप पर्दे के पीछे खोल के देख ले, या आपको द स्वतंत्र देखना चाहिए जहां लोग आके आपको पर्दे के पीछे का खेल बता देते हैं। अरे शरद सर, आप इतनी पॉजिटिविटी फैलाने की बात कर रहे हैं, और लेकिन हेडलाइन तो ये बनती है ना कि 40 साल में सोने में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। 1975 के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट थी। तो पब्लिक, तो जो जनता है वो तो एक समय घबराई हुई है ना कि आगे क्या होगा। सर हाँ। विक्रांत, हम्म। 40 साल में तो हर चीज कभी ना कभी पहले घटती है ना। पहले हाँ। आपके भी तो सिर पे पूरे बाल थे, पूरे बाल थे। आपके भी तो बाल कभी काले थे पहले, तो कभी ऐसा नहीं था कि आपके सिर पे, हाँ। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि 40, अरे भाई 40 साल में बड़ी गिरावट देखी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई घटना पहली दफे घट ही नहीं सकती है। हाँ। ठीक है, आपकी शादी भी तो पहले नहीं हुई थी, फिर हाँ। कभी एक दिन हो गई। आपने क्यों नहीं कहा कि मेरी तो यार 26 साल से कभी आज तक शादी नहीं हुई थी, आज हाँ। शादी कैसे हो गई? ये तो ऐसा सवाल हो गया। भाई हाँ। जब भी कोई चीज पहले घटती है घटना, तो वो पहले नहीं घटी होती तभी वो पहली बार घटती हाँ। है। मैंने माना कि 40 साल में हम हर चीज को, विक्रांत, हम ट्रेंड की तरह, पहले ट्रम्प हाँ। साहब भी तो नहीं थे। हाँ। अब चलिए, आपने पहले पहले वाली बात करती, मैं उन सब लोगों को जो ये कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कहां पहले ट्रम्प साहब थे 2016 से पहले? ठीक है, कहां ट्रम्प साहब ऐसे ट्वीट करा करते थे? हाँ। कहां कहां ईरान और अमेरिका की कभी लड़ाई हुई थी? कभी भी नहीं हुई थी। कब इसराइल ईरान मिलकर ईरान को लड़ाई करी थी? कभी भी नहीं हुई थी। बहुत सारी चीजें पहली हो रही हैं। एक बार इसी पे शो करेंगे क्या चीज पहली बार हो रही है, उसमें ये भी एक आ जाएगा कि 40 साल में इतनी बार। तो ये 40 साल में गिरावट, हम हर चीज को पीछे के ट्रेंड से स्टडी नहीं कर सकते। हम जो आज घटनाएं घट रही हैं हाँ। उनका क्या असर है मार्केट पर, ये हमें देखना चाहिए। मुझे लग रहा है पिछले पीछे आप पलट के देखेंगे तो बहुत डिप्रेशन आएगा। हाँ। अरे 40 साल में ऐसा नहीं हुआ भैया, ये तो इस बार तो कहर ही मच गया है। अरे कहर तो तब भी मचा था जब ब्याह शादी हुए थे सबके। सही बात। सर, एक क्षमा चीज करें मैं जी। जरूर आपसे शरद जी समझना चाहूंगा, जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बीच में बोली थी कि गोल्ड की जो गिरावट है वो आपको आर्टिफिशियल लगती है। अगर आप दर्शकों जी को थोड़ा और ये समझा दें विस्तार में, तो उनके कई सवालों के, उनकी देखिए, जिज्ञासा का जी जवाब मिलेगा। देखिए, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैंने क्यों कहा, हम्म। उसका कारण ये है कि एक होती है नेचुरल मूवमेंट। मान लीजिए सब कुछ ठीक है, हाँ। अभी जब लड़ाई नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था, सोना चांदी ऊपर हाँ। नीचे जा रहा था। कभी एक्सपायरी का दिन आता था महीने के बाद, वहां पर एडजस्टमेंट होती थी, आपको याद होगा, जिसके हम बहुत अक्सर कई कई आपके साथ पॉडकास्ट में, जूम पॉडकास्ट में हमने बातचीत करी, आपको याद होगा ये बात। बिल्कुल याद है। तो सब कुछ स्थिर था। तो क्या होता है कि जब सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो कोई भी कमोडिटी या शेयर अपने फंडामेंटल्स के आसपास सेटल हो जाता है। आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था, ऐसा लग रहा है $5,000 एक बेस बन गया है, याद है? पांच बिल्कुल हजार बिल्कुल डॉलर पे बिल्कुल बहुत दिन याद है। तक चलता रहा, बिल्कुल। क्योंकि सामान्य परिस्थितियां हैं। तो कमोडिटी या स्टॉक अपने फंडामेंटल्स के आसपास आके ठहर जाता है, गिरता गिरता उठता गिरता एक जगह आके फिर ठहर जाता है। हम्म। अब इसको मैंने आर्टिफिशियल क्यों कहा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स नहीं है। हाँ। फंडामेंटल ना होने का एक और कारण भी है, क्योंकि अभी तक सेंट्रल बैंक्स ने 10 ग्राम सोना भी नहीं बेचा है, किसी भी सेंट्रल बैंक ने सोना नहीं बेचा है। हाँ। तो एक तो सेंट्रल बैंक्स ने नहीं बेचा है, दूसरा ये युद्ध की परिस्थिति और क्रूड ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और एनर्जी पर हमले, क्या ये सामान्य परिस्थितियां हैं? ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। तो जो मूवमेंट असामान्य परिस्थितियों से हो रहा है उसको मैं कृत्रिम कहूंगा, यानी कि आर्टिफिशियल कहूंगा, क्योंकि एक घटना घट रही है दुनिया में एक हिस्से में, वो घटना में नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ट्रम्प साहब नई नई बातें कहते हैं, दिन में 3 बार पलटी मार जाते हैं। तो इससे कमोडिटी मार्केट और स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। समझदार निवेशक, हम्म। ध्यान दीजिएगा, आपकी बात का, आर्टिफिशियल बात का मैं सीधा जवाब देता हूं। समझदार निवेशक इन घटनाओं को न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनकर
अपने निवेश की दृष्टि से भुला देता है हम्म। कि मैंने सुना और एक तरफ कर दिया। क्या ये युद्ध, सवाल ये उठेगा कि क्या ये युद्ध अगले 5 साल तक चलता रहेगा? हाँ, फिर चिंता की बात है। पर अभी हम ये मान के चले, मैं इतनी निराशावादी बात नहीं करूंगा कि 5 साल तक युद्ध चलता रहेगा, 2 साल तक चलता रहेगा। मैं इतना निराशावादी मैं नहीं होना चाहता। मुझे दिस टू शैल पास, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, बुरा वक्त है, निकल जाएगा। ये एबनॉर्मल मूवमेंट है, ये असाधारण मूवमेंट है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट है, ये आर्टिफिशियल मूवमेंट है, ये इवेंट बेस्ड मूवमेंट है, ये वॉर बेस्ड मूवमेंट है, ये ट्रम्प साहब बेस्ड मूवमेंट है, और क्या क्या बोलूं, मैं बोलता चला जाऊंगा। इसलिए मैं इसको कृत्रिम कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कई जानकारियां इस इंटरव्यू के जरिए हमारे दर्शकों को मिली है, और कई उनके सवालों के भी जवाब मिले हैं इस इंटरव्यू के जरिए। निश्चित तौर पर उनके बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे थैंक साथ यू, जुड़े, थैंक यू चर्चा सो में मच। शामिल